कांग्रेस लीडर राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में ईडी दफ्तर में पूछताछ अभी भी जारी है। कहा जा रहा है कि तफ्तीशी एजेंसी के 3 अफसर राहुल गांधी से सवालात कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के हामियों ने इसके खिलाफ मुल्क भर में मुजाहरा किया। इस केस में राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी को भी समन किया गया है। वो बीमारी के सबब फिलहाल अस्पताल में दाखिल है। उत्तर प्रदेश में गुज़िश्ता 3 दिनों से जारी गैर कानूनी इनेदामी कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की जानिब से तौहीन रिसालत किए जाने के बाद कानपुर शहर में एहतजाज किया गया था, जिसके दौरान फसाद फूट पड़ा था। एक जानिब जहां फसाद में मुसलमानों की एकतरफा गिरफ्तारियां हुई, वहीं दूसरी जानिब गुज़िश्ता 3 दिनों से कानपुर, इलाहाबाद, सहारनपुर शहरों में इंतजामिया ने मुसलमानों के अमलाक को नुकसान पहुंचाना शुरू किया है और देखते ही देखते दर्जनों मकानों को बुलडोजर की मदद से जमींदोज कर दिया गया। सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना सैयद अरशद मदनी की हिदायत पर दाखिल पिटीशन में जमीयत उलमा कानूनी इमदाद कमेटी के सरबराह गुलजार आजमी मुद्दई बने हैं। तो उधर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि मुल्जिमीन के साथ जो सलूक किया जा रहा है वो मुजरिमाना और कानून की खिलाफवर्जी है। पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुतालबा किया है कि पथराव करने वालों को पकड़कर अदालत में पेश किया जाए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मौजूदा कार्रवाई को मुसलमानों के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ बताया। यह बयान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जमान मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने जारी किया है। वाज़ेह की शान रिसालत में गुस्ताखी मामले में मुल्जिमीन के साथ सख्त सलूक किया जा रहा है। और इस बीच दिल्ली के जंतर मंतर पर उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई की मुखालिफत में बायामाहाज तलबा तंजीमों की जानिब से एहतिजाजी मुजाहरा किया गया। AISA और SFI से ताल्लुक रखने वाले तलबा शामिल हुए। इस मौके पर मुजाहिरीन ने अक़लियती मुखालिफ नफ्सियात का इल्जाम आयद किया। तलबा ने जमकर नारेबाजी भी की। दिल्ली पुलिस और CRPF के जवानों ने एहतिजाज कर रहे तलबा को हिरासत में ले लिया। बस ये है कि भाजपा की जो बुलडोजर की राजनीति है, जो कि खास तौर पे मुसलमानों को यहाँ पे पूरे यूपी में, पूरे राज्य में, पूरे देश में जो दबाने की कोशिश कर रही है, कि उनकी राजनीति नहीं चलने वाली है। और हमारी राजनीति है शिक्षा की, लोगों को रोजगार चाहिए और मुद्दों से भटकाने के लिए मुसलमानों को एक प्रकार का यहाँ पे उनका बुलडोजर से घर दबाया जा रहा है, उनकी आवाज़ों को दबाया जा रहा है। बिल्कुल पत्थरबाजी की जो भी घटना है, लेकिन उससे पहले कि राज्य में जिस प्रकार का कानून का पूरी तरीके से उल्लंघन होता है, जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का उल्लंघन होता है, उस पर सरकार को जिस तरीके से काम करना चाहिए। यहाँ पे राज्य और सरकार, ये जो योगी मोदी की सरकार है, इस डेमोक्रेसी के सारे इंस्टीट्यूशंस को अपने हाथ में लेकर के और मनमानी कर रही है। इस पर सबसे पहले इस पर रोक लगना चाहिए। मात्र FIR हो जाने की वजह से यूपी के अंदर दर्जनों मुस्लिम घरों को तोड़ दिया गया, आफरीन के घर को तोड़ दिया गया। तो ये साफ साफ दिखा रहा है कि भाजपा और RSS बिल्कुल मुसलमानों पे हमला बोल रखी है और उसके साथ साथ लोकतंत्र और संविधान पे हमला बोल रखी है, रूल ऑफ लॉ पे हमला बोल रखी है। आज देख, आप सब जानते हैं जिस तरीके का माहौल देश में बनाया जा रहा है, सिस्टमैटिक तरीके से जो माइनॉरिटीज हैं उन पे हमला किया जा रहा है। और ये जो स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस है, किस तरीके से मुसलमानों पे गोलियां चलाई जा रही है। और तो वहीं दिल्ली में उत्तर प्रदेश भवन पर फेटर्निटी मूवमेंट तलबा तंजीम की जानिब से प्रयागराज में आफरीन फातिमा के घर पर बुलडोजर चलाए जाने की मुखालिफत में एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस मौके पर तलबा ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ नारे लगाए। दस जून से लगातार जो आवाज़ उठ रही थी, यानी कि प्रॉफेट मोहम्मद के ऊपर जो रिमार्क्स किया गया था, उसके बाद जिस तरह के प्रदर्शन हुए और यूपी में बुलडोजर कार्रवाई हुई, उसके बाद
दिल्ली में आज छात्र संगठनों की तरफ से, तलबा तंजीमों की तरफ से प्रोटेस्ट की कॉल दी गई थी। फैटर्निटी मूवमेंट, SIO, ये तमाम जो तंजीमें हैं, तलबा तंजीमें हैं, इनकी तरफ से आज एहतजाज की कॉल दी गई थी। आप देखिए किस तरीके से तमाम लोगों को यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है। जो यहाँ दिल्ली पुलिस है वो डिटेन कर रही है और ये आप देख सकते हैं कि तमाम विजुअल सीधे तौर पर दिखाई देंगे। नारेबाजी देखने को मिल रही है यहाँ पर। क्या दबाव डाला जा रहा है, लेकिन जो नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल जिनको बीजेपी से भी बाहर निकाल दिया गया, उनके खिलाफ अभी भी एक भी एक्शन नहीं लिया गया है। वो अभी भी खुला छूट मिला है उन लोग को, वो अभी भी घूम रहे हैं। लेकिन जो उसके खिलाफ आवाज उठाने आए हैं उन लोग को आते ही आज अरेस्ट कर लिया जा रहा है। हम लोग दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस को कंडेम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो नाराजगी है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर खास तौर से जिस तरीके से यहाँ पर प्रोटेस्ट की कॉल दी गई थी। आप दीजिए ना, जब पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है तो इस प्रदर्शन का क्या मतलब है? क्या फिर से एक बार कम्युनल हार्मोनी बिगाड़नी है? क्या कम्युनल हार्मोनी? आप चुप क्यों हैं? आप चुप क्यों हैं? आप चुप क्यों हैं? तो यहाँ पर जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं वो लगातार ये नारेबाजी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो ये सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरीके से जो कार्रवाई की गई वो गलत है। तो ये देखिए कि ये जो नाराजगी है वो यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जो प्रोटेस्ट करने के लिए लोग आए थे, फैटर्निटी मूवमेंट है, उसकी तरफ से कॉल दी गई थी, SIO की तरफ से कॉल दी गई थी। लेकिन यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने धारा 144 लगा दी थी। यही वजह है जो लोग भी यहाँ पर एहतजाज करने, प्रोटेस्ट करने पहुंचे थे, सभी को यहाँ से डिटेन कर लिया गया है। कैमरामैन जगदीश उप्रेती के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली अर्जी दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। CAA मुखालिफ एहतजाज को लेकर इश्तियाल अंगेज तकरीर मामले में अनुराग ठाकुर और प्रवेश शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने वाली अर्जी को अदालत ने मुस्तरद कर दिया। CPM लीडर बुलंद अकरात ने अर्जी दाखिल करते हुए इन दोनों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की थी। बिहार से भोपाल के मदरसे में तालीम हासिल करने के लिए आने वाले 10 बच्चों को बेरागड़ा स्टेशन पुलिस के जरिए गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर रखने को लेकर तनाजा शुरू हो गया है। बेरागड़ा रेलवे स्टेशन पर CRPF के जरिए की गई कार्रवाई पर मध्य प्रदेश जमीयत उलमा ने अपने सख्त मौकिफ का इजहार करते हुए इसे आइन के जरिए अक़लियतों को दिए गए तालीमी हुकूक की खिलाफ वर्जी से ताबीर किया है। जमीयत उलमा का कहना है कि बच्चों को लाने वाले मौलाना महबूब के जरिए गांव के सरपंच का खत और बच्चों का आधार भी दिखाया गया। इसके बावजूद इन बच्चों को नामालूम मकाम पर रखकर परेशान किया जा रहा है। जमीयत के जरिए बच्चों के वालिदैन को भोपाल बुलाया गया है, जिनकी आज रात तक भोपाल पहुंचने की उम्मीद है। देखिए, भोपाल में बिहार से यहाँ के कुछ असातिज़ा 10 बच्चों को लेकर आ रहे थे। तो यहाँ के फ़िरका परत बाल कल्याण समिति में कुछ लोग हैं, इसी तरह बाल आयोग के लोगों ने उनको बच्चों को रोक लिया है और परेशान कर रहे हैं, बच्चों को छोड़ नहीं रहे हैं। अब बच्चों के वालिदैन जो है बिहार से यहाँ आ रहे हैं, आज शाम तक पहुँच जाएंगे और हम उसकी कानूनी लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहें। चलिए यहाँ पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states,
1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India. सफर हज 2022 के लिए मध्य प्रदेश से जाने वाले आज़मीन हज की टीकाकारी के लिए स्टेट हज कमेटी ने खुसूसी पहल की है। भोपाल के साथ मध्य प्रदेश के तमाम अजला में जहां आज़मीन हज को पोलियो ड्रॉप और मेनिंजाइटिस टीके लगाने का मरहला आज से शुरू हो गया है, वहीं राजधानी भोपाल में भी स्टेट हज ऑफिस में आज़मीन हज की टीकाकारी को लेकर खुसूसी इंतजाम किया गया। भोपाल में आज़मीन हज को 18 जून तक टीके लगाए जाएंगे। सभी हाजी साहिबान से मेरी गुजारिश है कि आप आज दिनांक 13 तारीख से लगातार हमारा ये कैंप चलेगा 18 तारीख तक, 18 जून तक। तो सभी कंपलसरी पहले वैक्सीनेशन करा लीजिए, और अगर जिसका वैक्सीनेशन नहीं होगा तो उसको वहाँ मुंबई में हज हाउस में दिक्कत हो सकती है। और दूसरी गुजारिश ये है कि जिसका RT-PCR अगर नहीं भी हुआ है तो मुंबई हज हाउस में कंपलसरी वैक्सीनेशन होगा उनका RT-PCR खासकर। और सभी से मेरी गुजारिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ आए। यहाँ पर मेनिंजाइटिस का वैक्सीन लग रहा है उनको, और पोलियो का वैक्सीन लगाया जा रहा है जो वहाँ पर सऊदी अरब का जो रूल है उसके हिसाब से। और बाकी यहाँ पर सारे हाजियों का हम मेडिकल चेकअप कर रहे हैं कि उनको कोई परेशानी, कोई BP या कोई शुगर का अनकंट्रोल तो नहीं है, कंट्रोल है, कोई परेशानी तो नहीं है, वहाँ पर जाके उनको कोई समस्या, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। आज यहाँ पर सब वैक्सीनेशन वगैरह हो रहा है कि दवाई वगैरह मिलेगी, इंजेक्शन लगेंगे, बैग वगैरह मिले यहाँ पर। आज ये सब काम हुआ है यहाँ पर। क्या इंतजाम है? इंतजाम साहब पूरी तैयारी है जाने की, बस पूरी तैयारी कर ली है जाने की। अभी आ गया था कोविड से पहले एक बार नंबर, तो फिर कैंसिल हो गया। जी, अब कितनी खुशी हो रही है? कोविड बहुत, के बाद बर्बाद हो गया। हाँ जी, बहुत इसके लिए तो खुशी बयां ही नहीं की जा सकती। उधर बेंगलुरु से सफर हज के लिए काफिले रवाना हो रहे हैं। बेंगलुरु के हज भवन में आज़मीन की रवानगी का रूहानी मंजर देखने को मिल रहा है। कल यहां से आज़मीन हज का तीसरा काफिला मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हुआ। जमीयत उलमा हिंद के रियासती सदर मौलाना इफ्तिखार अहमद कासमी की दुआओं के साथ काफिले रवाना हुए। रियासती हज कमेटी के चेयरमैन रऊफुद्दीन कचहरीवाला और हज कमेटी के मेंबरान मौजूद थे। हज भवन में इंतजामात के सिलसिले में आज़मीन हज ने मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया। चंद आज़मीन ने कहा कि इन्हें वक्त पर कमरे अलॉट नहीं किए गए, जिसके सबब इन्हें काफी परेशानी हुई। वहीं हज कमेटी के चेयरमैन रऊफुद्दीन कचहरीवाला ने कहा कि कमरों में दाखिल होने के लिए कोविड की मनफी रिपोर्ट पेश करना लाजमी है। RT-PCR रिपोर्ट की वजह से ताखिर हुई। दूसरी तरफ आज़मीन ने हज कमेटी के इंतजामात की सताइश भी की। इधर बेंगलुरु में फैसिलिटी तो अच्छी थी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। ये लोग कारगर है, बहुत अच्छी खिदमत करे हमारी, खाने को दे दिए 3 टाइम और रूम वगैरह का सहूलत करे। बहुत प्यारा इंतज़ाम है, सब लोग को बहुत खुशी हुई, मिलके बहुत अच्छा लगा। सब साथी वॉलंटियर्स पूरे बहुत अच्छा काम करें। अब हमारे को जाने को भी बहुत खुशी हो रही है, आप दुआ कीजिए इंशाल्लाह। यहाँ पर खासकर नमाजों के लिए तकलीफ़ हो गई, पानी की तकलीफ़, लैट्रिन वगैरह की तकलीफ़। हाजियों का इन्हें काम तो कर रहे थे, स्टाफ काम सही कर रहा, लेकिन इन इंतजामात नहीं हुए। इसको इन्हें सब हाजियों का नहीं, इसका है असर पड़ा, सब तकलीफ सब उठाए। समझो लॉजिंग का जो है बहुत मसला था, यहाँ जो रूम्स नहीं मिले, ज़्यादा
ज़्यादा लोग जो है हम औरतें सब ठंडी ठंडी हवा से जो बहुत ये हो गए, बेचैन रहे। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है खास अरेंजमेंट नहीं करा स्टाफ, एक बोले तो दूसरे को बोलता, दूसरे बोले तो एक को बोल रहा, नहीं सेक्शन किसका है बोले तो बोलने तैयार नहीं, उधर जा, खाली उंगलियों से चल रहा मामला। लगभग सुबह दोपहर में आकर सब फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर ली है। अब रियाल वगैरह दिए हैं अल्लाह पाक से, हम लेकर इंशाल्लाह हज के लिए रवानगी हो रहे हैं। सलाम की गुजारिश सबसे अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। दरख्वास्त है सभी मुसलमान उम्मत है कि सबसे आसान फरमाए, हज का काम आसान फरमाए। 450 हाजी, उनके साथ कम से कम 1000 लोग थे, तो 1500 लोग हमारे 9 बजे खाली हो गए। फिर हमारे रूम्स खाली रहे, हम बीदर, गुलबर्गा, रायचूर, यादगीर पूरे लोगों को दिए, किसी की शिकायत नहीं रही। बीदर के कुछ 2-4 लोग थे, वो हमारे स्टाफ को या हमारे वॉलंटियर्स को रूम नहीं मिला, तो उन्होंने बता रहे थे कि कंडीशंस है, गवर्नमेंट की कंडीशंस है, हज कमेटी का रूल्स रेगुलेशन है, आप फॉलो करिए, आपको रूम देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे लोग हाजी रूम में है, उनको तमाम चीज़ों की हमने सहूलतें दी हैं, उनको वॉशरूम्स है, उनको खाने पीने का अरेंजमेंट है, इंक्लूडिंग हॉस्पिटल। बार बार हमने यही ट्रेनिंग में बताया था, आपने अपने हेल्थ को मेंटेन करना है, क्योंकि आपका टेस्ट नेगेटिव आया तो आप हज को जा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक किसी का पॉजिटिव नहीं आया है। जितने भी हाजी कर्नाटक स्टेट से अब लगभग हमारे पास 1500 हाजी गए, अल्हम्दुलिल्लाह सभी का हेल्थ फिट है। अल्हम्दुलिल्लाह वो सब लोग मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हो रहे। बेंगलोर के हज भवन से आज़मीन हज के काफ़िले मुबारक सफ़र पर रवां दवां हैं। पिछले एक हफ्ते से यहाँ आज़मीन हज की चहल पहल, गहमा गहमी देखने को मिल रही है। 2 साल के वक्फे के बाद सफ़र हज का यहाँ से आगाज़ हुआ है। इस मरतबा भले ही रियासती हज कमेटी की जानिब से बड़े पैमाने पर इंतज़ामात किए गए, लेकिन कई आज़मीन हज ने कमी पेशी की, कोताहियों की या खस्ता हाली की शिकायत की है। कैमरामैन महेश के साथ रऊफ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। कर्नाटक की यादगीर में अंजुमन मुहिबान उर्दू की जानिब से 10वीं जमात के उर्दू मीडियम टॉपर्स के लिए तहनीती और अवार्ड प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। प्रोग्राम की सदारत तंजीमुल मुस्लिमीन और बैतुल माल के सदर लाइक हुसैन बदल ने की। महकमा लोक आयुक्त के जिला SP अब्दुल रऊफ करनूल, दरगाह शरीफ गुलसरकरम के ब्रादर सज्जादा नशीन सैयद शम्स आलम हुसैनी और दीगर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर अब्दुल रऊफ करनूल ने खिताब करते हुए तलबा से सख्त मेहनत और सच्ची लगन से अपनी कामयाबी की राह को मजीद आसान बनाने को कहा। वाज़ेह कि अंजुमन मुहिबान उर्दू की जानिब से गुज़िश्ता 10 सालों से उर्दू मीडियम टॉपर्स को अवार्ड देने के अलावा तहनीत पेश की जा रही है। कंटिन्यू मेहनत से कामयाबी हासिल हो गया और बच्चों की अप्रिसिएशन करना चाहिए। हर बच्चों की अप्रिसिएशन से उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। जो अप्रिसिएशन वो ऑक्सीजन है जो बच्चों को कॉन्फिडेंस देता है, तो कॉन्फिडेंस से बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, ये मैं मैसेज दे सकता हूँ। और कंटिन्यू तालीम जो करते हैं वो बच्चों के लिए कामयाबी बहुत मायने रखते हैं, कामयाबी पाते हैं वो बच्चे। अंजुमन मुहिबान उर्दू ज़िला यादगीर के ज़ेर एहतमाम 10वां सालाना तहनीती प्रोग्राम जो SSLC में नुमायां नंबरात हासिल किए हैं यादगीर ज़िले के स्टूडेंट्स, जिसमें यादगीर तालुका, शाहपुर तालुका, शोरापुर तालुका के 3 अवार्ड स्टूडेंट्स को हमने आज दिए हैं। साथ ही साथ ज़िले का एक टॉप अवार्ड भी हमने आज दिया है। ये प्रोग्राम अंजुमन मुहिबान उर्दू की जानिब से सालाना किया जाता है ताकि बच्चों को हम इंकरेज करें, ताकि वो आने वाले दिनों में अच्छा तालीम हासिल करें, आला तालीम हासिल करें, अच्छे शोबे में अपना नाम रोशन करें। और दूसरे जो स्टूडेंट्स इस साल जो 10th में हैं वो भी इस तरह के प्रोग्राम देखने के बाद उनमें भी एक शौर पैदा हो कि हम भी आने वाले दिनों में अच्छे मार्क्स हासिल कर यह अवार्ड हासिल करेंगे, अंजुमन का अवार्ड हासिल करेंगे। UPSC मुल्क भर के 3 मुस्लिम टॉपर में से एक डॉक्टर मुस्तफ़ा हाशमी को मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में तहनीत पेश की गई। डॉक्टर मुस्तफ़ा हाशमी ने UPSC में 162वां रैंक हासिल किया।
मुस्तफ़ा हाशमी पेशे से डॉक्टर हैं। उन्होंने कौम की खिदमत के मकसद से यूपीएससी की तैयारी की, जिसमें इन्हें कामयाबी मिली है। डॉक्टर मुस्तफ़ा हाशमी ने तहनीती तकरीब से खिताब करते हुए तलबा को कई मशवरे दिए। उन्होंने कहा कि कई रुकावटों के बावजूद अपनी निगाह हदफ पर रखना और थकने बेजार हो जाने के बावजूद फिर मेहनत के लिए उठ खड़े होना और मुसलसल कोशिश करना ही कामयाबी है। तहनीती तकरीब से प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन ने भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि मरकजी वजीर बराए अक़लियती बहबूद मुख्तार अब्बास नकवी से उनकी बातचीत हुई है। बहुत जल्द उर्दू यूनिवर्सिटी में भी सिविल सर्विसेज इम्तिहानात के लिए कोचिंग का आगाज होगा। हमने आपके लिए, तलबा के लिए एक अच्छी रकम मांगी है ताकि हम आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग दे सकें। हम चाहते हैं कि 1-2 बरस में जैसे जामिया मिलिया के अंदर इतनी फोटो खिंचवाई जा रही हैं, हम नहीं खिंचवाए, हम आपके साथ फोटो खिंचवाएं, लेकिन आपको अहद करना पड़ेगा कि आप यकीनन जिस फील्ड में भी हों उसमें कामयाब तरीन बन के निकले। हर साल 10 लाख से ज़्यादा लोग इसके लिए रजिस्टर करते हैं। इस मुल्क को चलाने के लिए 130 करोड़ लोगों के गवर्नेंस को संभालने के लिए वी हैव ओवरऑल अबाउट 6,000 or so IAS officers, which works out to about 0.00005%. So if you want to play that great role in national progress, if you want to offer your services at the highest stage, this is the platform. But this is not the only platform at the same time. मालेगांव शहर में अलग अलग बीमारियों के मरीजों की तादाद बहुत ज्यादा है। लोगों को सही मशवरा नहीं मिलता, जिसकी वजह से इन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है। लोगों को सही मशवरा देने की गरज से शहर में मालेगांव हेल्थ कमेटी कायम की गई, जिसका मकसद शहर से बीमारियों को खत्म करना और लोगों को सही इलाज का मशवरा देना है। इस तंजीम की जानिब से मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया था, जिसमें 600 के करीब मरीजों की जांच की गई। जांच के दौरान जो बीमारियां सामने आई वो निहायत ही तशवीशनाक हैं। मेडिकल हेल्प कमेटी की जानिब से ये मेडिकल कैंप रखा गया था। यहाँ पर तकरीबन अभी तक तो 600 के आसपास पेशेंट आए। हम लोगों ने देखे कि 600 पेशेंट ये जो थे ये सब ऑपरेट वाले मामला थे, कोई ऐसे सर्दी खांसी बुखार वाले मामले नहीं थे। मालेगांव शहर में इतनी बड़ी तादाद में लोगों की बीमारियां सामने आना ये हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत दुख भरी बात है कि लोगों ने पैसे ना होने की बिना पर इतनी बीमारियों को अपने अंदर छुपा के रखा था। मैं मालेगांव शहर के सभी सियासी समाजी सभी हजरात से गुजारिश करता हूं कि मालेगांव शहर में इतनी बड़ी तादाद में लोग बीमार है जिनकी बीमारियों का इलाज है और हम लोग उन लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे। तो अभी आज ये कैंप लगाने के बाद हम लोगों को ये चीज़ समझ में आई कि इतने लोग बीमार हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। भूखे अफराद को खाना खिलाना इस्लाम में सवाब का काम है। हमारे समाज में ऐसे कई अफराद हैं जिन्हें 2 वक्त का खाना नसीब नहीं होता। ऐसे ज़रूरतमंदों को खाना फराहम करने की गरज से मुंबई के इस्लाम जिमखाना में एक मीटिंग का इनेकाद अमल में आया। इस मीटिंग में ज़रूरतमंदों को मसाजिद से खाना खिलाने का नज़्म करने का फैसला किया गया। सेवा तंजीम के सदर शहजाद यूसुफ अब्राहनी और इनके अहबाब मुंबई के मीनारा मस्जिद इलाके में फ्री फूड सर्विस चला रहे हैं, जिसमें ज़रूरतमंदों को खाना फराहम किया जाता है। इसी तर्ज पर दीगर जगहों पर और मसाजिद से भी खाना फराहम करने का मंसूबा जोर दिया जा रहा है ताकि जरूरतमंद को खाना फराहम किया जा सके। औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत 3 सीबीएसई स्कूलों का आगाज हो रहा है। तीनों स्कूलों में दाखिले के लिए फॉर्म तकसीम किए गए हैं। एजुकेशन अफसर का कहना है कि सिलेक्शन कमेटी के जरिए दाखिले दिए जाएंगे। वाज़ेह है कि औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सीबीएसई स्कूलों में तालीम मुफ्त एक तरह से दी जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। औरंगाबाद शहर के सीबीएसई स्कूलों में गरीब बच्चों की तालीम का तसव्वुर मुहाल है। इन स्कूलों की फीस गरीबों के बस की बात नहीं है।
ऐसे में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने पिछले साल तजुर्बाती बुनियाद पर 2 CBSE स्कूल कायम किए, जिसके मुस्बत नतायज जाहिर हुए। इस बुनियाद पर म्यूनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने नई तालीमी साल से मजीद 3 स्कूलों में CBSE पैटर्न शुरू किया है, जिसमें मुस्लिम अक्सरियती इलाके का चीलीपुरा हाई स्कूल भी शामिल है। एजुकेशन अफसर का कहना है कि कॉरपोरेशन के CBSE स्कूलों में तलबा को तालीम मुफ्त रहेगी, लेकिन किताबें और कॉपियाँ सरपरस्तों को खरीदना होंगी। इस साल और 3 स्कूल बढ़ गए हैं। उसमें जूनियर KG और सीनियर KG एक क्लास में एडमिशन मिलेगा। और हमारी एक स्कूल एडमिशन कमेटी है, वो कमेटी पूरे अर्ज़ों के छाननी करेंगे एक जगह पे 5 स्कूल के, और वो छाननी करने के बाद जो कमेटी है वो कमेटी फाइनल डिसीजन लेगी कौन से बच्चे का एडमिशन हुआ है। मुस्लिम एरिया है जहाँ हमारे महानगर पालिका के स्कूल्स है, तो उन्होंने भी वहाँ पर भी उन्होंने ये साल CBSE पैटर्न चालू करना चाहिए। भले ही 2 क्लास की नहीं होती, पर CBSE की मांग आज बढ़ चुकी है क्योंकि गरीब के बच्चे इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा सकते। क्योंकि तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।